अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास के अंदर चूँकि हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, तो आज ट्रायंगल्स के अंदर हमने क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। तो क्या है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की एक दीवार है। तो ये जो है ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है, जैसे कि हमारे घरों में खिड़की होती है। ये खिड़की जो है ये इस ग्राउंड लेवल से 12 मीटर हाइट पे है। ये दर जमीन पे थज कूचा 12 मीटर। अत दार अगेंस्ट क्या हेड लगा, यह हेड आम बनाना, ठीक। तो ये हेड हेड हज हाइट सह कूता 15 मीटर। तो ये हेड आमुत थवन मकान की दीवार नश कूता दूर ये पता कि, ठीक। बल्कि पता यह दर कचा थज ये हेड अ दार आय लगा जमीन पे, ठीक। यह कचा जीट हेड यह पता 15 मीटर, यह 12 मीटर। चूंकि तुम पता ये मकान बनावान यह मकान दीवार हर वक्त यह वस्त वुचान दीवार ग स्ट्रेट खसन। स्ट्रेट मतलब गो यह ग्राउंडस सत बनावान 90 डिग्री एंगल, ठीक। तो यह सान खतर क्वेश्चन। तो अम खतर मे बनोमुत ये ट्रायंगल यह राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना राइट 90 डिग्री एंगल। तो अस क्या कर वुचन यह हेड ये पे कच दूरी, ठीक। तो सान खतर बने राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल दिमो नाव लेट इट बी। ये गई अस नश हेड गई अस नश ए बी। तो यह दूर ए, ठीक। ए लेंगथ वो ये बी सी बी सी दीवार मकान दीवार, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे इन दिस राइट एंगलड ट्रायंगल। जो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे BC जो है, BC हमारा बनता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर BC जो है हमारा वो कितना है, दैट इज 12 मीटर, ठीक। और जो हमारा यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज HYPT, हाइपोटेन्यूज जो हमारा है वो है हमारा 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेस जो है, बेस दैट्स AC, बेस AC दैट्स इक्वल टू A, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस जो अपने परसों पढ़ा, ठीक है। इसके लिए हमने हमारे पास एक रिलेशन है वो पाइथागोर ने दी है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस रिलेशन बोलें अब या थ्योरम बोलें, जो उसने राइट ट्रायंगल के बीच में दी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है HYPT शॉर्ट में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारा है वो यहाँ पे है 15 का स्क्वायर, बेस जो हमारे पास है वो है A स्क्वायर, ये आपने देखनी है, ठीक है। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है 12 का स्क्वायर। क्लियर इतना। तो 15 का स्क्वायर जो है वो हमें पता है, तो वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, वो है 225, ठीक है। और जो हमारा है इज इक्वल टू ये A स्क्वायर ऐसे आएगा, और आपको पता है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 144, ठीक है इतना। अब क्या काम करेंगे, जो चूंकि हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो जो यहाँ पे ये 225 है इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये 144 जो है इसको इक्वलिटी के, जो ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी के इस साइड से उठाकर यहाँ पे ले जाएंगे तो इसकी आइडेंटिटी चेंज होगा। ये पॉजिटिव है, ये बनेगा नेगेटिव, ठीक है। इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 में से 4 1, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो 2 में से 4 नहीं 12 में से 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 में से 1 तो हमें A स्क्वायर जो है हमारा A स्क्वायर जो 81 के बराबर है। क्लियर है इतना। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम दोनों साइडों को ट्रांसपोज करेंगे, तो उससे आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आते। अब लिखेंगे यहाँ पे हम और A
स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो ए जो हमारा है ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब ये 81 जो आपको पता है, ये 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, 9 ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों साइडों में है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। ये स्क्वायर यहाँ पर भी है, पावर 2 यहाँ पर भी है, पावर 2 यहाँ पर भी है। जो भी इक्वलिटी में दोनों साइडों में इक्वल साइन होगी, इक्वल वैल्यू होगा, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ए जो है हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देयरफॉर ए जो हमारा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो ए जो है वो ए हमारा है किसके बराबर, 9 के बराबर। तो ए हमने क्या लिया था, हमने ए लिया था ए सी, ठीक है, वो ए है। तो हम कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर distance of foot, distance of the foot of the ladder, ठीक है, from the wall, from the wall is कितना है वो 9, और साथ में यूनिट जो यहाँ पे इस्तेमाल है वो मीटर है, तो वो 9 मीटर है। तो इस तरह से ये हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। या आया आपको समझ में अच्छी तरह से। अब इसी तरह से हमारे पास है और एक क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इस 6.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इनमें से आपने बोलना है कि क्या ये एक राइट ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखना है कि ये 3 साइड्स यहाँ पे, 3 मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये 3 साइड जो है, एक है 2.5, दूसरा है 6.5, तीसरा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये एक राइट ट्रायंगल के पार्ट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या काम करना है, सॉल्यूशन में हमने देखना है जो ये पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का हम देखेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी तरीका है हमारे पास। पहले हम लाएंगे 2.5, ठीक है। तो हम देखेंगे जो ये 2.5 हमारे पास है, इस 2.5 का स्क्वायर जो है, हर एक साइड का स्क्वायर हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर हमने इसको मल्टीपल करना है 2 बारी। तो 2.5 जो है ये पॉइंट है यहाँ पे, 2.5 का स्क्वायर जो है वो हमें पता है 25 × 25 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 625, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप 2.5 को मल्टीपल करेंगे 2 बार, तो पॉइंट जो यहाँ पे है वो 2 के बाद आएगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट है वो 6.25 है। क्लियर है इतना। इसी तरह से आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे लाना है, यह तो होगा एक, अब दूसरा है यहाँ पे 6.5, तो इसका स्क्वायर भी हम देखेंगे, वो 6.5 का स्क्वायर जब आप 65 × 65 करोगे वो आएगा आपका 4225, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉइंट जो है वो 2 बार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6.5 के यहाँ पे एक बार पॉइंट है, फिर जब इसको अपने आप के साथ मल्टीपल करोगे तो डेसिमल तो अख्त आ गए तो ये 2 पर डेसिमल, ठीक। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास है वो 6 है, 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आपको पता है इट इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमने ये काम करना है, यहाँ पे हम देखेंगे हेयर जो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा साइड जो हमारा यहाँ पे है वो हमने देखना है कि वो, ये देखो ये यहाँ पे है 6.5 का स्क्वायर, एक 6 है और 0.5 का स्क्वायर। अगर इन दो का स्क्वायर का ऐड, जैसे कि इसका स्क्वायर हमें 6 लिखेंगे हम यहाँ पे 6.25 प्लस 36, ये 36, ठीक है। अगर ये हमें मिलता है किसके बराबर, इसके बराबर 42.25, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 साइड जो है ये एक राइट ट्रायंगल के हो सकते हैं। ज़रा ऐड करेंगे हम इसका, तो कीजिए ऐड। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट अगर आपने ये अच्छी तरह से नहीं सीखा है अभी तक, तो मेरे पास ये है यहाँ पे रफ, तो यहाँ पे मैं रफ में करूँगा। मेरे पास है 36 मीन्स 36.00। जिस किसी नंबर में पॉइंट कहीं नहीं होता है तो आपने ये मानना है
कि उसके एक्सट्रीम राइट में पॉइंट होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरा 6.25, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, हमने इसका ऐड करना है। तो 5 + 0 इज 5, 2 + 0 इज 2, 6 + 6 इज 12, 3 + कैरी 1 को 4। तो क्या मिला हमें? हमें मिला इन दो का ऐड जो है वो 42.25 है। तो ये भी जो यहाँ पे जो है वो हमारा है 42.25। तो क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर मिला, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो है ये जो है ये तीन साइड जो है, ये तीन साइड से एक राइट ट्रायंगल के हो सकते। बात आई समझ में? तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 2.5, 6.5, ये यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिखना, सेंटीमीटर, और जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इस तरह से आपने ये सारे बाकी पार्ट्स करने हैं।